कि एक खौफनाक कहानी जहां अंधेरा सायों से भरा है और इंस्पेक्टर अर्जुन मेहरा की सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है। क्या वो इस अनदेखी और अज्ञात ताकत को मात दे पाएंगे? आइए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। शहर की नींद उड़ने लगी थी। हर सुबह एक नई खबर, एक नया शिकार। कोई नहीं जानता था कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन अब यह थमने का नाम नहीं ले रहा था। हर रात जैसे ही अंधेरा शहर पर अपना साया डालता, एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता। लोग अपने घरों में दुबक जाते, खिड़कियां बंद कर लेते और प्रार्थना करते कि आज उनका नंबर ना आए। इंस्पेक्टर अर्जुन मेहरा, शहर के सबसे तेज तर्रार और निडर पुलिस अधिकारी, इस मामले को सुलझाने में जुट गए थे। लेकिन हर सुराग उन्हें एक अंधी गली में ले जाता। कोई चश्मदीद नहीं, कोई सबूत नहीं, बस लाशें जिन पर दो गहरे निशान होते, जैसे किसी ने उनका खून चूस लिया हो। एक रात अर्जुन को एक गुमनाम फोन आया। इंस्पेक्टर साहब, आप इस केस को कभी नहीं सुलझा पाएंगे। ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक पिशाच है। फोन कट गया। अर्जुन ने इस बात को हंसकर टाल दिया, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी सी घर कर गई। अगली सुबह एक और लाश मिली। इस बार शिकार एक जवान लड़की थी। अर्जुन ने लाश को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। लड़की के गले पर वहीं दो निशान थे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसने मौत को गले लगा लिया हो। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या वो सच में किसी पिशाच से लड़ रहा था, या ये सब किसी पागल इंसान का काम था? उसे कुछ ठोस सबूत चाहिए थे। उसने शहर के पुराने लोगों से बात करनी शुरू की। एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया, बहुत साल पहले इस शहर में एक पिशाच रहता था। वो हर रात निकलता और लोगों का खून पीता। एक दिन शहर के लोगों ने मिलकर उसे मार डाला, लेकिन उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। अर्जुन को यह सब अंधविश्वास लग रहा था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने उस जगह जाने का फैसला किया जहां उस पिशाच को मारा गया था। रात के अंधेरे में अर्जुन उस सुनसान जगह पर पहुंचा। वहां एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें उस पिशाच की लाश फेंकी गई थी। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और कुएं में झांका। अंदर गहरा अंधेरा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने घूमकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने फिर कुएं में देखा। इस बार उसे लगा जैसे अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही हैं। अर्जुन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपनी बंदूक निकाली और कुएं की तरफ इशारा किया। कौन है वहां? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस वो लाल आंखें और भी तेज चमकने लगी। अर्जुन को लगा जैसे वो आंखें उसे अपनी ओर खींच रही हैं। वो एक कदम पीछे हटा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो कुएं में गिर गया। कुएं में गिरते ही अर्जुन को लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। वहां चारों तरफ धुंध थी और एक अजीब सी गंध थी। उसे दूर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और आवाज की तरफ बढ़ा। धुंध के बीच से एक काली परछाई उभरी। वो एक आदमी था, लेकिन उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें लाल थीं। उसके मुंह से दो नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। अर्जुन समझ गया कि ये वही पिशाच है। उसने अपनी बंदूक तान ली, लेकिन पिशाच बिजली की तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसकी बंदूक छीन ली। तुम मुझे नहीं मार सकते इंस्पेक्टर, पिशाच ने कहा। उसकी आवाज में एक खौफनाक मिठास थी। मैं सदियों से इस शहर में रह रहा हूं, मैं अमर हूं। अर्जुन ने उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन पिशाच बहुत ताकतवर था। उसने अर्जुन को जमीन पर पटक दिया और उसके ऊपर झुक गया। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा अब उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन तभी उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी। उसने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि पिशाच पीछे हट गया है और उसके चेहरे पर दर्द के भाव हैं। अर्जुन ने रोशनी की तरफ देखा। वहां एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक चमकता हुआ क्रॉस था। तुम यहां से चले जाओ, दुष्ट आत्मा, आदमी ने कहा। उसकी आवाज में एक दैवी शक्ति थी। पिशाच ने एक चीख मारी और धुंध में गायब हो गया। आदमी अर्जुन के पास आया और उसे उठाया। आप ठीक हैं इंस्पेक्टर? उसने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। आप कौन हैं? उसने पूछा। मैं फादर जॉन हूं।
आदमी ने कहा, मैं इस शहर के चर्च का पादरी हूं। मुझे पता था कि आप यहां आएंगे। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फादर जॉन उसे कुएं से बाहर ले गए और उसे बताया कि कैसे उन्हें इस पिशाच के बारे में पता चला और कैसे उन्होंने अर्जुन की मदद करने का फैसला किया। अर्जुन ने फादर जॉन को धन्यवाद दिया और शहर वापस चला गया। उसके मन में अब भी कई सवाल थे, लेकिन उसे एक बात समझ आ गई थी। इस दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझा सकता। अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। पिशाच से उसकी मुलाकात ने उसे हिलाकर रख दिया था। वो जानता था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। फादर जॉन से मिलकर उसमें एक नई उम्मीद तो जगी थी, लेकिन साथ ही एक डर भी समा गया था। क्या वो और फादर जॉन मिलकर इस शैतानी ताकत का सामना कर पाएंगे? अर्जुन ने फादर जॉन से फिर मुलाकात की। दोनों ने मिलकर इस पिशाच के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की। फादर जॉन के पास पुराने ग्रंथ थे जिनमें पिशाचों के बारे में लिखा था। उन्होंने अर्जुन को बताया कि पिशाचों को मारना आसान नहीं होता। उन्हें सूरज की रोशनी से नफरत होती है और वो सिर्फ चांदी के हथियार से मारे जा सकते हैं। अर्जुन को यह सब सुनकर हैरानी हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी दिन ऐसी चीजों पर यकीन करेगा, लेकिन अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने फादर जॉन की मदद से एक चांदी का क्रॉस बनवाया और अपनी बंदूक में चांदी की गोलियां डलवाईं। उन्होंने अगली पूर्णिमा की रात का इंतजार करने का फैसला किया। पिशाच पूर्णिमा की रात को सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। उन्हें उम्मीद थी कि वो उस रात पिशाच को अपने जाल में फंसा सकेंगे। पूर्णिमा की रात आई। शहर पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। लोग डर के मारे अपने घरों में दुबके हुए थे। अर्जुन और फादर जॉन उस सुनसान जगह पर पहुंचे जहां अर्जुन की पिशाच से मुलाकात हुई थी। उन्होंने वहां एक जाल बिछाया। उन्होंने एक बकरी को बलि के रूप में वहां बांध दिया। उन्हें उम्मीद थी कि पिशाच बकरी के खून की गंध से आकर्षित होगा और उनके जाल में फंस जाएगा। रात के अंधेरे में उन्होंने इंतजार किया। घंटों बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अर्जुन को लगा कि शायद उनकी योजना फेल हो गई है, लेकिन तभी उन्हें एक आहट सुनाई दी। उन्होंने देखा कि बकरी बेचैनी से इधर उधर भाग रही है। फिर अंधेरे से एक काली परछाई उभरी। वो पिशाच था। पिशाच बकरी की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो बकरी के पास पहुंचा, अर्जुन और फादर जॉन ने अपने हथियार तान लिए। आज तेरा अंत है, दुष्ट आत्मा, फादर जॉन ने कहा। पिशाच ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो एक जोरदार चीख मारकर उनकी तरफ झपटा। अर्जुन ने अपनी बंदूक से फायर किया। चांदी की गोली पिशाच के सीने में लगी। पिशाच दर्द से कराह उठा। फादर जॉन ने अपना चांदी का क्रॉस उसकी तरफ बढ़ाया। पिशाच पीछे हटने लगा, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। उसने अर्जुन पर हमला कर दिया। दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो गई। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पिशाच उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। फादर जॉन ने मौका देखकर पिशाच के पीछे से उस पर चांदी का क्रॉस फेंका। क्रॉस पिशाच की पीठ में लगा। पिशाच एक जोरदार चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। अर्जुन और फादर जॉन ने राहत की सांस ली। आखिरकार वो इस खूनी खेल को खत्म करने में कामयाब हो गए थे। शहर एक बार फिर सुरक्षित था। अर्जुन को इस केस से एक बड़ा सबक मिला था। उसने सीखा था कि इस दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझा सकता। उसने ये भी सीखा था कि अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।